प्यारे छात्रों नमस्कार। आपका आज की 12वीं क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लगभग 4 पाठ पूर्ण रूप से कर चुके हैं और आज हम 5वें पाठ का शुभारंभ कर रहे हैं। तो सुबह 5वें पाठ का पहले भी मैंने बताया था कि 5वां पाठ चौथे पाठ के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा पाठ यदि आपने ढंग से कर लिया है तो 5वें पाठ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे हैं आज 5वें पाठ की मांग की लॉज की। तो मांग की लॉज से को समझने से पहले बेटा आपने मांग को बड़े अच्छे से समझा, लेकिन लॉज को नहीं समझा। आज हम इस लॉज शब्द को और समझ लेते हैं कि लॉज क्या है। लॉज का मतलब होता है किसी चीज में लचीला, क्योंकि ये लॉज शब्द आपने पहली बार सुना होगा, पहले नहीं समझा, तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ लॉज क्या होते हैं। देखिए मेरे पास ये आपका मार्कर है, सभी को दिखाई दे रहा है। ये मार्कर बिल्कुल भी मैं इसको मोड़ने की कोशिश करें नहीं मुड़ रहा, ठोस है, इसलिए बेलोचदार है, इसमें कोई लोच नहीं है। अभी ये फूटा है, ये पैमाना है आपका, और इस पैमाने को यदि मैं घुमाऊं थोड़ा है तो इसमें लचक है, इसका मतलब इसमें लोच है लेकिन कम है। एक और यदि मैं ये बेल्ट ले रहा हूं, ये बेल्ट देख रहे इस बेल्ट को, इसको बिल्कुल मैं मोड़ देता हूं, बिल्कुल मोड़ा तो इसका मतलब इसमें पूरी लोच है। तो इसको पूर्णतः लोचशील है, किसी तरह की नहीं घुमाओ लेकिन ये टूटेगी नहीं। यानी निष्कर्ष ये क्या निकला लोच का कि लोच वे वस्तुएं होती हैं, लोच वह गुण है किसी भी वस्तु का जिसके कारण वो वस्तु अलग रूप में जाकर फिर वापस अपने उसी रूप में आ सकती है। यदि वो उसी रूप में ना करके यदि ठोस वस्तु है वो टूट जाए तो वो लोचशील नहीं है। तो मांग में लोच क्या होती है? मांग में लोच, अब इसका शब्द का पता चल गया आपने क्या है। ये मांग का जो उसका हम इच्छा मांग रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, लोच उसमें परिवर्तन कितना है। वो परिवर्तन किन कारणों से हमने कल भी पढ़ा था कि वो वस्तु की कीमत के कारण भी हो सकता है, उपभोग के कारण भी हो सकता है, संबंधित वस्तुओं के कारण कीमत में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। 3 कारण है। पहले हमने 3 पढ़े थे बेटा, कल भी पढ़ा था हमने। वस्तु की कीमत, इसके कारण परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, उपभोक्ता की आय के कारण भी मांग में परिवर्तन हो सकता है। और तीसरा, संबंधित वस्तुओं का, कल के टॉपिक में भी हम कर रहे थे कि संबंधित वस्तुओं में अंतर के कारण भी अंतर हो सकता है। तो अब उस परिवर्तन के कारण जो वस्तु, इन तीनों चीजों के परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होता है, इन तीनों के जो कीमत में परिवर्तन आया है, वस्तु की कीमत के कारण, उपभोक्ता की आय के कारण और संबंधित वस्तुओं के कारण, इनके कारण उस वस्तु की, इन सभी के परिवर्तन कीमत में, इसकी संबंधित वस्तु की कीमत के कारण होने वाले उस परिवर्तन से उस वस्तु की मांग प्रभावित होती है। उसकी मांग, वस्तु की मांग है वो कम या ज्यादा होती है, तो उसको हम कहेंगे मांग की लोच। फिर से ध्यान से आप इस चीज को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िए। आपके सामने मैंने लिखा है वस्तु की कीमत। क्या लिखा है? वस्तु की कीमत के कारण उसकी मांग प्रभावित हो सकती है, उपभोक्ता के लोच के कारण प्रभावित हो सकती है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से संभावित हो सकती है, होने से हो सकती है। उस वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन मांग की मात्रा में इन तीनों के कारण होता है उसको हम मांग की लोच कहते हैं। समझ में आया? अब मांग की लोच है वो, ये जो मांग की लोच है ये हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, वस्तु की कीमत के कारण। नंबर 1, वस्तु की कीमत, इसलिए इसको हम कहेंगे वस्तु की कीमत लोच।
समझ में आया। नंबर 2 किसके कारण होती है? उपभोक्ता की आय के कारण, तो इसको कहेंगे हम आय लॉस। नंबर 1 वस्तु की कीमत लॉस, नंबर 2 वस्तु की आय लॉस, और नंबर 3 जो अन्य वस्तुओं से, दोनों इसको भी छोड़ के अन्य सब, उसको हम क्या कहेंगे? आड़ी लॉस। ये 3 प्रकार के लॉस है। मांग में 3 प्रकार की लॉस है। वस्तु की कीमत के कारण लॉस में अंतर आ सकता है, वस्तु की आय के कारण उसकी मांग प्रभावित हो सकती है, उसमें परिवर्तन आ सकता है, उसके माप को कहेंगे। और तीसरा आड़ी, इन दोनों वस्तुओं छोड़कर संबंधित वस्तुओं के कारण से, और सबसे संबंधित वस्तु आपकी स्थानापन्न भी हो सकती है और आपकी व्यवस्थाएं पूरक भी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के समझ में आया होगा। लेकिन एक बात है कि हाँ, हम इस आपके +2 के माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ कीमत, वस्तु की कीमत लॉस का अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में इन दोनों का अध्ययन हम नहीं करते, इसलिए हम सिर्फ आज इसी पर चलेंगे, इसी की चर्चा करेंगे, इसी की बात करेंगे, इसी का अध्ययन करेंगे। तो अब हम करते हैं तो हमारा आज का टॉपिक आगे क्या रहा? मांग की कीमत लॉस। मांग की कीमत लॉस। जैसे कि आप नाम से ऊपर देख रहे हैं, ऊपर मांग से आप देख रहे हैं मांग की कीमत लॉस, उसकी ये हमने लिखा था मांग की लॉस, ये हमारा पाठ था। लेकिन अब हम मांग की कीमत लॉस जो पहले यह थी उस पर चले गए हैं। तो मांग की कीमत लॉस क्या होती है? मांग की कीमत लॉस क्या होती है? मांग की कीमत लॉस, मांग की कीमत लॉस कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। समझ में आया? मांग की कीमत लॉस, मांग की कीमत लॉस, कीमत में होने वाले, मांग की कीमत लॉस मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन मांग की कीमत लॉस में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग की कीमत लॉस मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को भाग देने से है। तथा एक तो आया है कीमत, मांग की कीमत लॉस, वो मांग में परिवर्तन हुआ, किसके कारण हुआ? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण। को कहते हैं। या यूं कह सकते हैं हम, दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं, वो जो मांग की कीमत लॉस है वो कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है इसके कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कहते हैं। पहले विद्यार्थियों ध्यान से समझो,
वस्तुओं की मांग में जो परिवर्तन आया है वो कीमत के कारण आया है। तो जो वह मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ वह कीमत में हुए परिवर्तन के अनुपात के कारण हुआ है। तो उन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं, या कहीं आप यूं भी कह सकते हैं कि जो कीमत परिवर्तन सम के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन आया है उसको हम मांग की कीमत लॉस कहते हैं, या मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की लॉस कहते हैं। मांग की कीमत लॉस कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। मैंने 2-3 बार आपको इस करा दिया है, आपको अच्छे से कि बता दिया है कि मांग की कीमत लॉस और में दोनों में प्रतिशत परिवर्तन है। इसलिए हम आप लिखेंगे जहां रखना मांग, ऊपर मांग लिखना आपने, मांग में प्रतिशत परिवर्तन भाग में या बटे में, भाग में किसके कारण हुआ मांग में प्रतिशत परिवर्तन? कीमत के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? कीमत के कारण। बटे में हम क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्या लिखेंगे? दोबारा लिख लेते हैं हम इसको ऊपर। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत। बहुत से अक्सर गलती क्या कर देते हैं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लिख देते हैं ऊपर और नीचे लिख देते हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन। क्योंकि मांग में परिवर्तन है वो किसके कारण आया है? कीमत के कारण आया है, इसलिए कीमत नीचे आएगा। या आप इसको कहेंगे भाग में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, या हम भाग करेंगे तो भाग बड़ा साक्षर नीचे बटे में आ जाता है। यानी कि अनुपात अनुपात निकालेंगे कीमत अनुपात करके नीचे आ जाएगा, कीमत अनुपात बटे में इसका आ जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। इस प्रकार हम इनको निकाल सकते हैं। जो आगे का टॉपिक हमारा इसका वो है मांग की कीमत लॉस की कोटियां। मांग की कीमत लॉस की कोटियां। कोटियां मतलब प्रकार कहें आप एक किस्म से, उनके कितने प्रकार हैं। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके ये कितने कितने प्रकार के होंगे हम उनका अध्ययन करेंगे। कोटियां हम कितने प्रकार की हैं तो वह पर हमारी 5 प्रकार की हैं। इसमें पहली है हमारी पूर्णतया लॉसदार। ये आपकी क्वांटिटी है और यहां आपकी उत्पादन, यहां पर लिखेंगे हम प्राइस। इतनी कीमत है, इस कीमत पर इतनी मांग यानी क्वांटिटी चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो लेकिन कीमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, या कीमत में मामूली से प्रभाव के कारण या तो ये मांग बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यानी अपने पॉइंट पर नहीं रहती, जिससे जिस जगह पर वहां नहीं रहती वो, बल्कि उससे बहुत कम ज्यादा थोड़े से मामूली से परिवर्तन होने पर भी। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु है वो बड़ी लॉसदार है। कीमत का मामूली सा प्रभाव आने पर वस्तु की मांग बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है और बहुत ज्यादा घट भी सकती है। तो इसको हम कहेंगे पूर्णतया लॉसदार। दूसरी है पूर्णतया बेलॉसदार।
पूर्णतः बेरोजगार में क्या हुआ, यही डायग्राम आपका क्वांटिटी OH प्राइस या पी लेंगे आप, और इसमें मांग वक्र आपकी मांग इतनी ही रहेगी, चाहे कीमत इतनी हो चाहे इतनी हो, पी ये थी, चाहे आपकी कीमत बढ़े चाहे आपकी कीमत घटे, लेकिन क्वांटिटी के ऊपर मात्रा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क न पड़ने के कारण ये हमारा डीडी होकर खड़ा है, बेलोचदार है, बिल्कुल वस्तु की पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, ये उन वस्तुओं के मामले में होता है जिनका व्यक्ति या तो आदी होता है या जिनको बहुत रुचिकर होता है या उसके जीवन के लिए बड़ी जीवन रक्षक दवाइयां होती हैं, बहुत जरूरी वस्तुएं जो जीवन के लिए उनके लिए होता है, उसमें चाहे कीमत कम ज्यादा हो लेनी ही पड़ेगी हमें। तो दूसरी कोटि हमारी ये थी, कोटि नंबर 2 ये हो गया हमारा। तो कोटि नंबर 1 आपका क्या सी थी, पूर्णतः लोचदार, कोटि नंबर 2 पूर्णतः बेलोचदार। अब हम आए तीसरी बात पर। तीसरा शब्द है आपका नंबर 3, इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच, मात्रा, कीमत आपकी ये इतनी कीमत है और आप मांग कर रहे हैं इतनी वस्तुओं की, और आपकी कीमत ये बढ़ गई है, यहां से ये पी था, ये आपकी क्यू था, और ये आपकी इतनी बढ़ गई है, और आपकी होगी ये आपकी पी बढ़ी और ये आपकी क्यू। ये दोनों में क्षेत्रफल इसका और इसका, दोनों का, इसका और इसका, यानी आप बिंदु लें, इसमें जितनी मात्रा, जितना क्षेत्रफल आपका ये आया था उतना ही क्षेत्रफल आपका मांग में आया है। इसका क्षेत्रफल जो आपका P1B है उसका क्षेत्रफल बराबर है QOC के बराबर है। यानी जितना हमारी कीमत घटी उतना ही, जितनी हमारी कीमत बढ़ी उतना ही हमारा ये घट गया, मात्रा घट गई, तो इसका मतलब उतना ही प्रतिशत परिवर्तन आया, तो हम इसे कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ बराबर इकाई, एक इकाई के बराबर है। अब दूसरा, चौथी कोटि कौन सी आती है, 3 कोटियां आगे हमारी पहली आई थी लोचदार, दूसरी पूर्णतः बेलोचदार, तीसरी किसके बराबर थी, तीसरी आपकी किसके बराबर थी, तीसरी थी आपकी इकाई के बराबर, यानी जितना अंतर इकाई उस कीमत बढ़ी उसकी उतनी ही मात्रा घट गई। तीसरा इकाई से अधिक, इकाई से अधिक कीमत लोच मांग में कैसे होगी, कोई डायग्राम, ये आपकी इतनी है, कीमत इतनी हुई, कीमत इतना संतराने का, P1 Q1। आप ध्यान से देखें, जब हमारी P ये थी तो हमारी मांग क्या थी, ये थी, और जब हमारी कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो मांग काफी सारी घट गई है। ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से अधिक है, यानी मांग अधिक है और कीमत कम फर्क हुआ है, तो इकाई से अधिक होगी ना लोच, इसका क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल इससे ज्यादा है, MBT। आपका जो क्षेत्रफल है वो Q1 QT अधिक है P1 MB से।
तो इसका मतलब आपका जो ये ज्यादा मान ज्यादा है तो आपकी इलास्टिसिटी इकाई से अधिक। तो यहाँ मान की लोच है, जो अगली कोटि है वो आपकी जो चौथी कोटि है वही होगी। समझ में आ गया मेरे ख्याल में प्यारे छात्रों। अब जिसके लास्ट कोटि है उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। जो लास्ट कोटि है वो है इसकी 5वें नंबर पर इकाई से अधिक या कम, इकाई से कम। वही डायग्राम बनाएंगे आप, वही मात्रा, और इधर लिखेंगे आप कीमत, जो कि कीमत लोच की बात हो रही है। ये कीमत इतनी है तो इतनी मांग है। यदि हमारी कीमत P से, ये क्यू है, P से इतनी हो जाती है तो P1 हो जाती है, तो हमारी ये Q1 हो जाती है। अब ये देखिए बेटा, यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ देखिए आप ध्यान से, जो इसका क्षेत्र है, जो क्षेत्र है कीमत वाला क्षेत्र है वो मात्रा की अपेक्षा ज्यादा है। और जब ये ज्यादा हो, ये ज्यादा हो इससे, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा परिवर्तन आया है और इसमें कम परिवर्तन आया है। या यूं कहीं आप P1 और BG अधिक है GT Q से, Q1 Q से, या इसका उल्टा कह सकते हैं, ये GT Q1 कम है P1BG से। यानी सीधी सी बात है कि ये कम है और ये ज्यादा है। तो ये कम है जिसका मतलब इलास्टिसिटी वो आपकी इकाई से कम है। तो यहां बेटा मैंने 3 कोटियां कराई आपको, पूर्णतः बेरोजगार। फिर एक बार छोटे छोटे रिवीजन करा देता हूं आपको। तो 3 कोटियां कौन कौन सी कराई मैंने आपको, रिवाइज करा देता हूं एक बार छोटे हल्के में। जो इसकी कोटियां हैं प्रकार के, नंबर 1 पूर्णतया लोचदार, नंबर 2 पूर्णतया बेलोचदार, नंबर 3 इकाई के बराबर, नंबर 4